प्रदेश के विद्यार्थी हैं, क्या आप ओबीसी आरक्षण को लेकर कुछ बात कहना चाहते हैं? क्या आप मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण को लेकर कुछ कहना चाहते हैं, या आप ओबीसी के विद्यार्थी हैं, या आप यूआर कैटेगरी के विद्यार्थी हैं? ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं ओबीसी आरक्षण से संबंधित अपडेट, और हम भर्ती परीक्षा का अपडेट, वैकेंसी कब आएगी, कौन सी है, उसका नोटिफिकेशन, फुल डिटेल, रूल बुक, एडमिट कार्ड, प्रेस पत्र और आपका परिणाम, इस प्रकार की नोटिफिकेशन की जानकारी हम देते रहते हैं। और रही बात न्यूज़पेपर कटिंग, भी आपको बताते रहते हैं भर्ती परीक्षाओं से संबंधित, और तैयारी भी करवाते हैं पेपर परीक्षाओं की। याद रखें, ऑफलाइन क्लास भी लगता है, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। और आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, और आप प्रदीप सिंह राम एकेडमी के नाम से ही हमने टेलीग्राम चैनल बनाया, वहाँ पर भी आप जाके देखेंगे तो आपको अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। चलिए, हम बात कर रहे हैं उन ओबीसी विद्यार्थियों की जो आसमान से गिरे खजूर पे लटके, मतलब खजूर पे लटके हैं आप कह सकते हो, क्योंकि सन 2019 की बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सन 2019 की कहानी है। उस समय कांग्रेस की सरकार आई, और कांग्रेस की सरकार ने ये वादा किया था कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। हाँ, इस बात को लेकर ओबीसी बहुत खुश हुए, ओबीसी कास्ट के विद्यार्थी और समाज। रही बात यहाँ पर, जैसी सरकार गिरी और ओबीसी का जो आरक्षण परसेंट है 27%, उस पर कोई बात नहीं हुई। अब 2025 पहुँच चुकी, याद रखें 2025। यहाँ तक आप कह सकते हो, इतने 2019 से 2025 तक जो कहानी चल रही है, आरक्षण होल्ड 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 होल्ड, वो चलता जा रहा है। पता नहीं कब तक जाएगा, कौन विद्यार्थी कहाँ हो जाए, किसी की शादी हो जाएगी ये नहीं पता, किसके बच्चे हो जाए ये नहीं पता, कौन बूढ़ा हो जाएगा, कौन लंगड़ा हो जाएगा कोई नहीं पता, कब होल्ड हटेगा ये नहीं कह सकते। भाजपा की सरकार आई, ध्यान नहीं दिया। उन 2019 में जो वैकेंसी निकली थी, उस समय से ये होल्ड, या आप कह सकते हो 13% विद्यार्थियों को रोक के रखा गया है, जो चलता 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 4 साल 5 साल हो गया। विद्यार्थी बीच मझधार में अभी लटके हैं, यहाँ के ना वहाँ के हो गए हैं। तो हम उन विद्यार्थियों की बातों को समझ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ हम अपडेट भी लाते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मध्य प्रदेश सरकार से सवाल सुन लीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी न्यायालय कहता है, सवाल करता है मध्य प्रदेश मोहन सरकार यादव से, ओबीसी आरक्षण 13% पद होल्ड हैं, इस पर नियुक्ति में क्या दिक्कत है कि नहीं? क्या दिक्कत ये पूछ रहा है कि भाई, जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने तो विधानसभा में इस बात को पारित कर दिया था, विधेयक बना दिया था, पारित हो गया था कि 27% मिलनी चाहिए। अब कांग्रेस की सरकार डूब गई, अब बीजेपी के आ गई, तो बीजेपी को तो बात को फॉलो करनी चाहिए ना भाई। पिछली सरकार बना के गई, इन्होंने, इनका कहना से हम कह सकते हैं कि पिछली सरकार जो बदलाव किया, उस बदलाव को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने अनुसार चलेंगे, ये हम कह सकते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव मध्य प्रदेश से इस सवाल पर एफिडेविट मांगा कि नियुक्ति में क्या दिक्कत है। अगली सुनवाई मुख्य याचिका के साथ होगी, समझे। और रही बात यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थियों को सन 2019 में मध्य प्रदेश सरकार की कांग्रेस सरकार ने 27% आरक्षण देने का वादा किया था। वर्तमान में 13% चल रहा है, तो जोड़ के क्षमा चाहे 14% चल रहा है, तो 13% और देने की बात हुई, टोटल 27% हो रहा था। अब बात इस बात पर अटकी है, किसी भी राज्य का 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर यह बात रखा जा रहा है कि भाई आरक्षण क्यों दिया जाए ज़्यादा, है कि नहीं। यहाँ पर रही बात, और लेके चलते हैं, आप देख पा रहे होंगे अभी लागू नहीं हो पाएगा मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ओबीसी आरक्षण लागू। यह रही बात, ट्रांसफर याचिकाओं पर फैसला आज, सॉरी आगे क्या दिया भाई, यहाँ तो कटिंग हो गया है। ट्रांसफर याचिकाओं पर फैसला आने तक ओबीसी, हाँ आने तक ओबीसी आरक्षण नहीं देंगे। यहाँ पर रही बात, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया कि SC ST के विद्यार्थियों, जो कर्मचारी वर्ग है, उन्हें आरक्षण के तहत पदोन्नति या प्रमोशन दिया जाएगा। इस बात का विरोध चल रहा है यूआर कैटेगरियों के द्वारा। उनका कहना कि ये सब गलत है, तो उन्होंने ट्रांसफर याचिका दायर कर दिया है। तो अब भाई इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है कि ट्रांसफर याचिका में क्या सुनवाई आती है, उसके बाद ही हम
ओबीसी आरक्षण पर बात करेंगे, ये मध्य प्रदेश सरकार का कहना है। ठीक है, तो जानकारी आपको ठीक ठाक लगती हो और ऑथेंटिक जानकारी देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यकीन के साथ देखना, सुनना, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, हम आपके साथ हैं। चलिए, बिना देरी किए ओबीसी को 27% आरक्षण दे सरकार, कांग्रेस ने किया आंदोलन का ऐलान। मतलब कांग्रेस सरकार कह रही है कि हम रहते हुए 27% देने का वादा किया था, जो हम सरकार होती तो हम वादा पूरा कर लेते, लेकिन आप क्यों ऐसे कर रहे हो। हमारी कैबिनेट विधानसभा ने इसको पारित किया था, हम आंदोलन करेंगे। क्यों नहीं दे पा रही सरकार ओबीसी आरक्षण पर? विधानसभा में विधेयक लाएगी सरकार। अब यादव जी कहते हैं कि हम 27% कैसे दे दें? भाई एक बात है कि नहीं, क्योंकि 50% से किसी भी राज्य का नहीं होनी चाहिए। अगर 27% होता है ओबीसी का, तो पूरा रिजर्व कैटेगरी की बात करें सभी को आरक्षण मिला के 50 से ज़्यादा हो जाएगा, जो आरक्षण के खिलाफ है। ओबीसी आरक्षण पर विधानसभा में विधेयक लाएगी, जी यादव सरकार कह रही है। यादव सरकार कहती है कि हम विधानसभा में विधेयक पारित करेंगे अगर वहाँ पर जितनी भी परसेंट का वो रखा जाता है, क्या जितना भी परसेंट वहाँ पर पारित होता वही हम आरक्षण देने का फैसला करेंगे। ये हमारे अनुसार लगता है ऐसा कहे होंगे और कहना चाहिए। चलिए, अब रही बात यहाँ पर आप पता होनी चाहिए, यूआर कैटेगरी भाई ओबीसी है, भाई एससी है, भाई एसटी है। आपको बता दिया जाए, एससी को मिलता है 16% आरक्षण 100 में से, और यहाँ पर एसटी को मिलेगा 20%, ओबीसी को मिलता है भाई 14%, और जो बचा कुछ सब यूआर के खाते में जाता है। तो हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी है यूआर के खाते में जाती हैं। अगर ओबीसी आरक्षण नहीं मिलता है तो यूआर को ही मिलेगा, अगर ओबीसी को मिलता है तो यूआर के खाते से जाएगा, है कि नहीं? जो बचेगा यूआर के खाते में जाएगा, झोली में जाएगा। यहीं पर एक कैटेगरी और बांटा गया, ईडब्ल्यूएस। ठीक, ईडब्ल्यूएस याद रखें, इनको 10% मिल रहा है। वो भी यूआर की कैटेगरी के विद्यार्थी ही ईडब्ल्यूएस में भाग ले सकते हैं। मतलब आर्थिक रूप से कमजोर को हम क्या बोलते हैं? ईडब्ल्यूएस, है कि इकोनॉमी। अब यूआर, और यहाँ पर याद रखिए एक बात, गौर फरमाने की बात है, यूआर कैटेगरी के विद्यार्थी शामिल होते हैं। अब ओबीसी को 14% मिल रहा है, एससी को 16 मिल रहा है, एसटी को 20 मिल रहा है, और जो बचा कुचा है सब के सब किस खाते में जा रहा है? यूआर के। और बंटवारा हो गया 10% वहीं के। और अगर ओबीसी को 14 मिलता है, अगर इसको 13 और मिल जाएगा तो यूआर के खाते से ही आएगा। तो हम कहते हैं, यूआर वाले कह रहे हैं हमको मिलनी चाहिए, ओबीसी वाले कह रहे हैं हमको मिलनी चाहिए। यहाँ चल रही लड़ाई। अब सरकार सोचे तो क्या सोचे? सरकार कहना है कि भाई किसी भी राज्य का 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखनी चाहिए। अगर सरकार बढ़ा रही है कि माना जाए ओबीसी के वर्ग का समाज अगर मध्य प्रदेश में ज़्यादा है माना जाए, तो ऐसी बढ़ाए कि किसी को प्रभाव ना पड़े। और सबसे ज़्यादा पोस्ट किसके खाते में जा रहा है? यूआर के खाते में। यहाँ पर दोनों की पैच फंसी भाई। यहाँ ना तो एसटी वाले ने आवेदन याचिका दायर किया, ना एससी वाले। यहाँ यूआर की कैटेगरी और ओबीसी के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए याचिका दायर किया गया। यूआर वाले कहते हैं नहीं मिलनी चाहिए, ओबीसी वाले कहते हैं मिलनी चाहिए। हम आप दोनों वर्ग के विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं। अगर आप दोनों वर्ग के देख रहे हो तो क्या आपको मिलनी चाहिए? यूआर की है तो हाँ या ना बताएं, ओबीसी वाले हाँ ना बताएं, या क्या होनी चाहिए? क्या तर्क देते हो अपने हिसाब से? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और हम हमेशा ओबीसी आरक्षण से संबंधित अपडेट लेकर आते रहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार, हम आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर देना है तो दीजिएगा, नहीं देना मत दीजिएगा। इन बच्चों को बीच में धार में मत रखो। 2019 से आप वैकेंसियों को अटका के रखिए। भाई ये बताओ कौन कहाँ तक पहुँच गया होगा अभी तक? कोई किसी भर्ती में लग गया होगा, कोई कहीं पर चला हो गया था। हम माफ़ी चाहेंगे विद्यार्थी, थोड़ा सा पानी बरस रहा है तो आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब होगा, तो आप लोग कष्ट कीजिएगा समझने का। और हम मिलेंगे नेक्स्ट जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल भी हमारी एकेडमी के नाम से है, वहाँ भी जाके आप फॉलो कर सकते हो और ऐसी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और शेयर करना ना भूलें यूआर कैटेगरी के विद्यार्थी और ओबीसी के विद्यार्थियों के पास। दोनों कैटेगरी के विद्यार्थी क्या चाहते हैं, या एसटी ओबीसी एसटी एससी वाले क्या चाहते हैं? क्या मिलनी चाहिए लोगों को या नहीं मिलनी चाहिए? अपनी राय भी आप दे सकते हो। हम सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द फैसला कीजिएगा। और मध्य प्रदेश सरकार विधेयक पारित कर रहे हैं तो करिएगा, जितना भी देना दीजिएगा, नहीं देना मत दीजिएगा। लेकिन जो बच्चे अटके उन्हें तो सीधा साधा जॉब दीजिएगा, नौकरी दीजिएगा। क्या दिक्कत है नियुक्ति पर? मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो बार बार कहना पड़ता है, हम आपके लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं जानकारी के साथ। आप भी हमारा सपोर्ट कीजिएगा। मिलेंगे सेकंड